आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि पिंटू महादेवन करके केरल के प्रवक्ता है, उनने धमकी दी है राहुल गांधी जी को कि सीने में गोली मारूंगा, हत्या कर दिया जाएगा। अरे मेरे भाई, आम आदमी को भी अगर गोली मारने की धमकी दी जाती है ना, तो थाने का राइट्स होता है कि एफआईआर करना। बिहार में आरजेडी का कार्यक्रम चलता है, बीच में कांग्रेस के नेता के द्वारा मोदी जी के ऊपर गलत टिप्पणी की जाती है, उस पर क्या कहेंगे? और राहुल गांधी जी के बारे में खुलेआम उसने बोला है कि मैं सीने में गोली मारूंगा, भाजपा के प्रवक्ता, और सोशल मीडिया में फटाफट वायरल भी है। उसके बावजूद भी बोलते हैं थाने के यार कि हम सबूत की तलाश करेंगे। हम बोल रहे हैं कि मोबाइल खोलो और सबूत देख लो। केरल पुलिस के द्वारा जो है उस पर एफआईआर दर्ज कर ली गई है, लेकिन आप यहाँ भी एफआईआर दर्ज की मांग कर। जब महुआ मोइत्रा बोली थी शाह जी मोदी जी के बारे में, तो उनके खिलाफ एफआईआर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माना थाना रायपुर में एफआईआर लिखवाया था और एफआईआर हुआ था। तो ये इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? भाजपा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के ऊपर केरल बीजेपी प्रवक्ता के द्वारा एक कथित टिप्पणी की जाती है। उनके द्वारा कहा जाता है राहुल गांधी को जो है गोली से उड़ा देंगे। इस टिप्पणी के बाद जैसे ये टिप्पणी जो है सोशल मीडिया पर वायरल होता है, कांग्रेसी जो है काफ़ी आक्रोश में हो जाते हैं और पूरे देश भर में इनके उस बीजेपी प्रवक्ता के खिलाफ कांग्रेस के द्वारा प्रदर्शन किया जाता है। उनकी गिरफ्तारी की मांग जो है कांग्रेसियों के द्वारा किया जाता है। इस वक्त हम दुर्ग कोतवाली थाना पर मौजूद है, जहां पर सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर कांग्रेस के नेता जो है यहाँ पर पहुंचे हैं। उनका कहना है कि पिंटू महादेवन जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उनके खिलाफ यहाँ एफआईआर दर्ज होना चाहिए। उनके खिलाफ जो है एफआईआर दर्ज होने के बाद उन्हें जेल भेजना चाहिए। क्या कुछ कहना इस मामले को लेकर कांग्रेसियों का, आइए उनसे जानने का प्रयास करते हैं। दुर्ग जिला अध्यक्ष कांग्रेस कमेटी के जिला अध्यक्ष राकेश ठाकुर जी यहाँ पर पहुंचे। जी, कोतवाली थाना पहुंचे हुए हैं, किस मांगों को लेकर आप थाना पहुंचे हो? देखिए, राहुल गांधी जी एक संवैधानिक पद में है और नेता प्रतिपक्ष है आज संसद में। और आपको एक चीज बता देना चाहता हूं कि पिंटू महादेवन करके केरल के प्रवक्ता है, उनने धमकी दी है राहुल गांधी जी को कि सीने में गोली मारूंगा, हत्या कर दिया जाएगा। उसके खिलाफ आज हम लोग ने एफआईआर के लिए आए थे कोतवाली थाना, लेकिन एफआईआर नहीं किया जा रहा है। ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार तानाशाह सरकार है। चाहे केंद्र की सरकार की बात करें, चाहे हम राज्य की सरकार की बात करें। मैं एक बड़ा उदाहरण आपको देना चाहूंगा। जब महुआ मोइत्रा बोली थी शाह जी मोदी जी के बारे में, तो उनके खिलाफ एफआईआर के लिए भारतीय जनता पार्टी ने माना थाना रायपुर में एफआईआर लिखवाया था और एफआईआर हुआ था। तो ये इनके खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? भाजपा प्रवक्ता के खिलाफ एफआईआर क्यों नहीं हो रहा है? इसका मेन कारण अगर कोई कारण है तो भारतीय जनता पार्टी के दबाव में, सरकार के दबाव में एफआईआर नहीं किया जा रहा है। आप लोगों की क्या कुछ मांग है? देखिए, हमारा मांग ये है कि इसमें तत्काल एफआईआर किया जाए पिंटू महादेवन के ऊपर और एफआईआर करके उसको गिरफ्तार किया जाए, ये हमारी मांग है। अगर एफआईआर दर्ज नहीं होती, आगे की क्या कुछ रणनीति? देखिए, एफआईआर होते तक के हमारी लड़ाई और गिरफ्तारी होते तक के हमारी लड़ाई जारी रहेगी। ये क्राइम बढ़ाने के लिए इस प्रकार का धमकी जो दिया जाता है, और क्राइम बढ़ने का मेन कारण अगर कोई है तो ये है धमकी देने के बाद जब आदमी थाना पहुंचता है तो थाने में एफआईआर नहीं लिखा जाता, इसी कारण क्राइम होता है। और क्राइम को बढ़ाने में देश या प्रदेश की बात करें तो उसमें अगर सबसे बड़ा योगदान है तो दोनों सरकार का है, केंद्र में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार और राज्य में बैठे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। क्या लगता है भैया, किसके दबाव में जो है एफआईआर दर्ज नहीं किया? राज्य सरकार के दबाव में नहीं हो रहा है। अरे मेरे भाई, आम आदमी को भी अगर गोली मारने की धमकी दी जाती है ना, तो थाने का राइट्स होता है कि एफआईआर करना। बात वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद इस देश में कोई दूसरे नंबर का जो बड़ा संवैधानिक पद है वो नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जी का है। और राहुल गांधी जी के बारे में खुलेआम उसने बोला है कि मैं सीने में गोली मारूंगा, भाजपा के प्रवक्ता, और सोशल मीडिया में फटाफट वायरल भी है। उसके बावजूद भी बोलते हैं थाने के यार कि हम सबूत की तलाश करेंगे। हम बोल रहे हैं कि मोबाइल खोलो और सबूत देख लो। तो उससे कोई मतलब नहीं है इनको। बोलते हैं जांच करेंगे। अरे जांच के 2 मिनट खोलते हैं, उसके साइट में डाला हुआ है भाई। इसका मतलब ये है आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इन लोग संरक्षण देते हैं। इसी कारण आपने देखा होगा इस प्रदेश में भकाभक चाकूमारी हो रही है। कारण यही है, बोलते हैं अभी आदेश नहीं आया है, आदेश आएगा तो एफआईआर करेंगे। तो इनका कोई चाकूमारी, नशाखोरी, गोलीबाजी जो हो रहा है, उससे आज एक साक्षात उदाहरण हम लोग देखे। अरे भाई, एफआईआर कराने आए हैं,
खुलेआम उसने बोला FIR करके दे देते कॉपी, लेकिन बेवजह का बोले अभी नहीं हुआ है। तो इससे समझ आता है कि देश में केंद्र की सरकार हो चाहे राज्य की सरकार हो, इन लोगों आपराधिक प्रवृत्ति के लोगों को इन लोग बढ़ावा देते हैं, ना कि लगाम कसते हैं। केरल में तो उनके खिलाफ जो है FIR दर्ज की गई है। FIR दर्ज करने के बाद भी आप लोग यहाँ भी FIR की मांग कर रहे हैं। केरल में उनके खिलाफ FIR दर्ज की गई है, ये आपने मुझे भी बताया है, लेकिन थाने में हम लोग उस सोशल मीडिया के फुटेज के तहत इस थाने में हम लोग अभी आए हैं FIR कराने। तो इनको सबसे पहले उन्होंने नहीं कहा कि केरल में FIR दर्ज हो गई है, कि कहाँ FIR दर्ज हो गई है। उन्होंने कहीं जगह इसका जिक्र नहीं किया। उन्होंने हम लोग बताए भी कि FIR दर्ज कर लीजिए, हम लोग चले जाएंगे। वो सही बात है कि अगर जिस क्षेत्र का मामला होता है उस क्षेत्र के साथ जाँच होती है, लेकिन बाद में वो FIR 0 हो जाता है, पर ये FIR करने को ही तैयार नहीं है। FIR दर्ज नहीं होती, आगे की क्या कुछ रणनीति रहेगी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार जिस तरीके का कृत्य कर रही है, राहुल गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता है, देश की धड़कन है, देश की आशाओं के केंद्र है। राहुल गांधी जी लगातार इस बात को सामने लाते रहे कि देश का लोकतंत्र और संविधान खतरे में है, और ये जो सरकार केंद्र में आसीन हुई है, प्रदेश में आसीन हुई है, वोट चोर के माध्यम से हुई है। और उन्होंने बिहार से 15 दिन तक पूरे बिहार में पद यात्रा की और इस बात को कहा कि वोट चोर गद्दी छोड़, तो उसकी स्वीकार्यता पूरे देश ने दी है। हमारे दुर्ग में भी सचिन पायलट जी आए थे और पूरा दुर्ग भी इस बात को मानता है कि कांग्रेस कभी यहाँ हार नहीं सकती थी, लेकिन जो चोरी की है वोट की, उसके कारण ये हारी है। हम इसका विरोध करते हैं। पूरा देश आज आक्रोशित है, पूरा देश राहुल गांधी जी के साथ खड़ा है, पूरे कांग्रेस के कार्यकर्ता खड़े हैं, देशवासी भी, क्योंकि मैंने कहा कि देश की धड़कन है, पूरा देश उनके साथ खड़ा है। FIR यहाँ नहीं हो रहा है, इसका हमने कहा कि वो FIR किया जाए, उसको गिरफ्तार किया जाए, और अगर यहाँ पर टाल मटोल कर रहे हैं, सरकार कर रही है, तो जन अदालत से नहीं बच पाएगी। केरल पुलिस के द्वारा जो है उस पर FIR दर्ज कर ली गई है, लेकिन आप यहाँ भी FIR दर्ज की मांग कर। पूरा देश महादेव के खिलाफ FIR की बात कह रहा है, उसको मानना चाहिए और FIR करना चाहिए। RJD के बिहार में RJD का कार्यक्रम चलता है, बीच में कांग्रेस के नेता के द्वारा मोदी जी के ऊपर गलत टिप्पणी की जाती है, उस पर क्या कहेंगे? देखिए, ये भारतीय जनता पार्टी का षड्यंत्र है। भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता बोला होगा, राहुल गांधी जी तो सभा को संबोधित करके जा चुके थे, उसके बाद अगर ऐसा आता है तो ये भारतीय जनता पार्टी की चाल है। इसको पूरा देश जानता है इस बात को, तो इसमें मैं कुछ कहूँगा नहीं कि तो भारतीय जनता पार्टी खुद बोले कि उन्होंने ऐसा क्यों किया। भारतीय जनता पार्टी अपने गिरते अस्तित्व को ध्यान में रखते हुए कुछ भी निर्णय करने के लिए या कुछ भी बोलने के लिए आमादा हो गई है। तो आपने सुना कांग्रेस के नेताओं ने क्या कुछ कहा है। उनका कहना है कि इस पर जो है FIR दर्ज होने चाहिए। आगे का जो भी अपडेट रहेगा हम आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। बेहतर खबरों के लिए बने रहें भिलाई टाइम्स के साथ।